बौडम्बा एक शांति और समृद्धि की भूमि है, लेकिन हमें कोई ललकारे तो क्या हम युद्ध नहीं करेंगे? अगर हमारे मान सम्मान को कोई चुनौती दे तो क्या हम कायर बन जाए? नहीं नहीं, हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। हाँ हम लड़ेंगे। हम 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 लड़ेंगे, उन बाहरी शत्रुओं से जरूर लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन शत्रुओं से लड़ना जरूरी है जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को राज्य और प्रजा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जो मौका परस्त है। ये शत्रु ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास राज्य के भेद होते हैं। राजा और राज्य की शक्ति और दुर्बलता का आकलन होता है, जो बाहरी शत्रु को युद्ध में बल देता है। सच्चिदानंद मंत्री, आपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए फ्लेचर और फिरंगियों से गठबंधन की योजना करके बौडम्बा राज्य और राज्य परिवार से विश्वासघात किया है। ये आप क्या कह रही हैं? बौडम्बा नरेश की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आप अपने आप को बौडम्बा का शासक बनाना चाहते थे। ये राजद्रोह है। इसका दंड क्या होगा, ये निर्णय मैं युवराज पर छोड़ती हूँ। ये हो क्या रहा है? ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। मैंने ऐसा कब किया? सेनापति कालिंदी, बंदी बना लो इसे। ये लड़की पूरे राज्य का विनाश कर देगी। ये सब इसकी चाल है। तुम जो इतनी खुशी मना रहे हो, देखना कल सारे के सारे रोगे। परन रखना, जिसमें फिरंगियों से कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। राजकुमारी कल्याणी की, राजकुमार मोहन की, बौडम्बा नरेश की जय हो तो केवल बौडम्बा की। बख्शी जगबंधु ने अपना पद त्याग दिया। ड्यूटी बंद विधि हो रही है। अपने भाई को सिंहासन पे बैठा के सारे फैसले कल्याणी ले रही है। और तो और आज्ञा, उसका एक मंत्री जो चुपचाप से आपके शरण में आने की तैयारी में था, उसे भी कल्याणी ने बंदी बना दिया। मुझे पता था कि मैंने बिल्कुल सही लड़की चुनी है अपने लिए। कल्याणी कोई बेचारी नहीं है। डर के नाम पे पाई गई हुई शांति बौडम्बा को नहीं चाहिए। शांति के नाम पे गुलामी नहीं चाहिए। कि अगर युद्ध ही एक रास्ता है तो युद्ध करेंगे। उसमें आग है, उसमें हिम्मत है, बिल्कुल वैसी है जैसी मेरे लिए अच्छी होगी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? नहीं नहीं आज्ञा, अब मैं तुच्छ प्राणी, मैं कौन होता हूँ भला कुछ कहने वाला। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जिसे चाहेंगे वो गलत कभी हो ही नहीं सकता। आपके छत्र छाया में जो भी रहेगा उसके साथ सिर्फ शुभ होगा। कल्याणी ने फिर एक फैसला ले लिया है। अब उसे एक फैसला और लेना पड़ेगा, बहुत जल्द, मगर उसके लिए मुझे जोर देना होगा। युवराज, हमें अपने राज्य की सीमा पर और सैनिक चाहिए। राज्य की सीमा को और मजबूत बनाना पड़ेगा अगर कंपनी को राज्य से बाहर फेंकना है तो।
अद्भुत। परंबा के भविष्य, युवराज मोहन सिंहासन पे। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलिए, आपने पूछा तो सही। मेरा तो हर बार यहाँ आने का एक ही मकसद है कल्याणी। अगर आप मान जाएं तो मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक मौका और देने आया हूं। भूल शायद मेरी ही थी कि मैंने देर की। सबके सामने मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखता हूं। रोई जाओ। आपके बाबा को जब से गोली लगी तब से वो ठीक नहीं हुए हैं। ना होंगे। ज्यादा समय नहीं है कल्याणी। आप लड़की हैं। ये आपका भाई बच्चा है। ऐसे में आपके बड़म्बा को कोई बचा सकता है तो वो मैं हूं। और अगर कोई बड़म्बा को सुरक्षित रख सकता है तो वो मैं हूं। मैं आपके राज्य को कंपनी से कह के बहुत कुछ दिलवा सकता हूं। यहां तक कि आपके बाबा के मरने पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दिलवा सकता हूं। एक हफ्ता देता हूं फैसले के लिए। एक हफ्ता नहीं, फैसला अभी इसी वक्त सुना देती हूँ। ये है मेरा जवाब। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा है। मैंने भी किसी से इतनी नफरत कभी नहीं की है। मेरी जिद के आगे तुम्हें झुकना ही होगा कल्याणी। तुम्हारी इस गुरूर से भरे हुए सर को मुझे काटना ही होगा फ्लेचर। कंपनी का आदेश पत्र लाया। इसमें लिखा है कि अगर बड़म्बा कंपनी या कंपनी के किसी भी अधिकारी का विरोध करता है तो जितने भी राज्य कंपनी के अधीन हैं उनको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी बड़म्बा पे आक्रमण कर देगी। आपके सारे पड़ोसी राज्य आपसे युद्ध करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अपनों से लड़ना, उनको मारना का अलग ही मजा होगा ना राजकुमारी कल्याणी। मुश्किलों का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। मुश्किलों का मतलब है कि तुम्हारे इम्तिहान अभी बाकी है, जिन्हें पार करना तुम्हारे अपने निर्माण, अपने अनुभवों को पूरा करने के लिए जरूरी है। जीवन में कई चुनौतियां ऐसी आती हैं जो उस समय लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो
हमें हमारे जीवन की दिशा दिखाने आई थी, हमें हमारी शक्तियों से परिचय कराने आई थी। मुझ पर आप इतना क्यों विश्वास करते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं? अगर नहीं होती तो क्या फिर भी आप भरोसा करते मुझ पर? बिल्कुल करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम निस्वार्थ हो। मैं जानता हूं कि तुम हिम्मती हो। मैं जानता हूं कि तुम में करुणा है, और ये 3 गुण जिसमें हो उसका विश्वास कैसे ना हो। मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। बाबा ठीक कह रहे हैं, फ्लेचर को जवाब देना ही होगा, और वो जवाब उसे मैं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।